गुड मॉर्निंग बच्चों। और बेटा जैसा कि जानते हैं कि कल हम लोगों ने केमिकल इंडस्ट्री पढ़ लिया था। वैसे केमिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि जीडीपी के एंगल से सेकंड लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज है इंडिया में, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्री के बारे में फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा मैंने बताया था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और दूसरे नंबर पर मैंने बताया था कि आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द जीडीपी। मैंने बताया था टोटल जीडीपी का 4% हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलता है और 3% हमें केमिकल इंडस्ट्री से मिलता है। ये भी बता दूं बेटा केमिकल इंडस्ट्री से एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे का बेस होती है। आयरन इंडस्ट्री के बाद देखा जाए तो बेस इंडस्ट्रीज केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, क्योंकि केमिकल्स बहुत ढेर सारे चीजों के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। चाहे केमिकल्स आप देखिए, आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में केमिकल्स यूज करना है, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मतलब केमिकल्स यूज करें तो केमिकल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस इस वजह से क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द केमिकल इंडस्ट्रीज। तो मैंने केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था कि केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया के टोटल जीडीपी का लगभग 3% अप्रॉक्स 3% क्या कहते हैं केमिकल इंडस्ट्री से आता है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया एशिया में देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज के हब है, और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 12th लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज का हब इंडिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया में है। फिर मैंने बताया था हाईली ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज। मैंने बताया था जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं बेटा इनऑर्गेनिक, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड केमिस्ट्री में आप लोगों ने नाम सुना होगा H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कास्टिक सोडा मतलब कास्टिक सोडा। फिर इसके बाद क्या कहते हैं आपके जैसे बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके हैवी इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैंने बताया। इसके बाद सोडा SS यूज फॉर द मेकिंग द ग्लास, सोप्स वगैरह डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है। तो ये क्या कहते हैं मैंने बताया था। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल्स मैंने बताया था ढेर सारे ऑर्गेनिक पैरा मतलब आपके पैरा ये क्या कहते हैं एक देखा जाए मेडिसिन ड्रग्स बनाने में क्या कहते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली मेडिसिन वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। इसके बाद बच्चों हम लोगों को मतलब आज जो पढ़ना है स्पेशली इस वीडियो में हमें पढ़ना है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बेटे इंडिया में रानीपत तमिलनाडु में 1906 में स्टेब्लिश की गई थी। द फर्स्ट केमिकल मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज वाज एस्टेब्लिश इन क्या कहते हैं 1906 इन रानीपेट इन कहाँ पर बच्चों इन तमिलनाडु में स्टेब्लिश की गई थी। इसके पहले बच्चों हम लोगों के यहाँ जो एग्रीकल्चर का बेस होता था वो स्पेशली दैट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल फर्टिलिटी। ठीक है, आप पहले बच्चों ये तो बाद में बच्चों जब क्या कहते हैं हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन अकर्ड होता है, ग्रीन रिवोल्यूशन होता है, तब ग्रीन रिवोल्यूशन होने के बाद सबसे ज्यादा हमें क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज की मतलब केमिकल्स की जरूरत, ये फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी। जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो बहुत लार्ज अमाउंट में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्या नाम से फर्टिलाइजर्स यूज करना स्टार्ट हुए। तो ये दैट इज स्टार्टेड आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन। Green revolutions occurred. What is green revolutions? It has also occurred in the leadership of Mr. Swaminathan, M.S. Swaminathan, who is the father of the green revolution in India. Mr. M.S. Swaminathan is the father of the green revolution in India. M.S. Swaminathan is the father of the green revolution in India. India की green revolution का father अगर देखा जाए बच्चों तो Mr. M.S. Swaminathan है। और M.S. स्वामीनाथन ने बताया कि किस तरीके से हमारा कंट्री मतलब एक मतलब इन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स एंड फूड मटेरियल उसमें कैसे सेल्फ स्टैंड हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल्स एंड डिफरेंट क्रॉप्स। तो इस प्रोडक्शन ऑफ मतलब एक मेजर चेंज, एक मेजर इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज नोन एज ए ग्रीन रिवोल्यूशन। और इसी का रिजल्ट अपना ग्रीन रिवोल्यूशन का ही रिजल्ट है कि आज क्या कहते हैं हमारा कंट्री सेल्फ स्टैंड है इन द प्रोडक्शन ऑफ द वरना अदरवाइज दैट टाइम at the time of the freedom when the population of our country was approx 30 crore, so 30 to 40 crore. At that time a large number of the people were dying from the hunger and there were not sufficient food. But at the present time there is 130 crore population of India, but everyone has complete food, as well as government is providing in very cheap rate to the foods and also exporting to the other countries, and after destroying so much because of the mismanagement of the food management.
तो ये भी हम देखने के लिए पाते हैं कि इतना बर्बाद होता है और इतना एक्सपोर्ट होता है, तब भी सबको खाना अवेलेबल है। गरीब लोगों को तो बहुत सस्ते रेट में गवर्नमेंट फूड अवेलेबल करा रही है। यू आर सीइंग बाय द कोटा सिस्टम्स मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, यू आर कंप्लीटेड इट इन क्लास 9th। तो ये क्या कहते हैं हमारे पास बच्चों, क्या नाम से ग्रीन रिवोल्यूशंस का ही इफेक्ट है, हम देखने के लिए देख रहे हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तेजी से मल्टीपल टाइम्स ऑफ इंक्रीमेंट किया हम लोगों ने फूड प्रोडक्शन में या डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्शन में। तो मल्टीपल टाइम्स कैसे हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज द फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आपका जो होता है, यूरिया जो होता है, ये स्पेशली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है। और प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में 57 नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के लगभग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के 57 यूनिट्स प्रोडक्शन का काम कर रही हैं। और ठीक है, यूरिया मतलब नाइट्रोजन यूरिया 29 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट में 9 यूनिट्स एंड सुपर फास्फेट 68 यूनिट्स प्रोडक्शन का काम कर रही है। डिफरेंट टाइप्स के बेटे फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे यूरिया होती है, डीएपी होती है। तो ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये है और इम्पॉर्टेंट इस वजह से बेटा क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है, और एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से इट रिक्वायर्ड वेरी मच फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही लगते हैं, और छोटा वीडियो है, आपको बड़े वीडियो के साथ में छोटा वीडियो लगा देते हैं ताकि आप लोग को 2 वीडियो के थ्रू में समझते रहें। बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले जब हम पढ़ाएंगे तो बेटा इसको रिवीजन करते हुए, इसकी और बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाते हुए, तब हम लोग सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जितनी पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। 2 लेक्चर में, एक लेक्चर में पॉल्यूशन पढ़ा देंगे। पॉल्यूशन बहुत कम पढ़ाएंगे, बुक में खैर ज़्यादा दिया है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इससे काफ़ी परिचित हैं। ठीक है, और इसके बाद मुश्किल से 2-3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर्स, जो भी स्टार्ट करेंगे डिसाइड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।